वो कहते हैं गुरुदेव ये समाइक क्या होती है। फिर नया प्रश्न। आचार्य जी शाम का समय था, वो मुस्कुरा रहे थे, बोले समाइक क्या होती है। बोले समाइक क्या क्या होती है, क्या करना पड़ता है समाइक में, कैसे होती है। बड़ा सुना है, नाम सुना है। वो हमारी पत्नी घर में बैठ करके खूब आपके सामने टीवी में ऐसे बैठ जाती है और वो समाइक करती है। तो आचार्य जी ने बहुत अच्छे शब्द कहे। गुरुदेव कहते हैं समाइक क्या होती है, देखो खुली आंखों से किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों दिखाई देती है ना। समाइक में उसी वस्तु की गहराई दिखाई देती है। अगर किसी वस्तु की गहराई देखना हो तो व्यक्ति को समाइक करना चाहिए। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, आपको किसी भी वस्तु का मेजरमेंट कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है दिख जाएगा। लेकिन उसकी जो डेप्थ है, अपनी आत्मा की डेप्थ में जाने के लिए, गहराई देखने के लिए आपको समाइक करनी पड़ती है। फिर गुरुदेव से को लगा कि एक उदाहरण और अच्छा दर देता हूं, तो आचार्य जी एक और उदाहरण दर दिया। कहते हैं गुरुदेव अच्छा बताओ सुधीर बताओ। हाँ गुरुजी, करंट से बचने के लिए क्या करते हो। तो बड़े अच्छे से जवाब देता, सामान्य से जवाब है कि करंट से बचना हो तो लकड़ी के पाटे पर खड़ा हो जाओ। तो जैसे करंट से बचने के लिए आप लकड़ी के पाटे में खड़े हो जाते हैं, ठीक ऐसे ही राग द्वेष के करंट से बचने के लिए व्यक्ति समाइक के पाटे पर खड़ा हो जाता है। कि अगर आपको राग द्वेष के करंट से बचना है, क्योंकि राग द्वेष आपको साल भर परेशान करता है बंधुओं, उसी में तो उलझे रहता है। दुकान चलाते में, घर चलाते में, परिवार चलाते में, इन सब चीजों में आदमी राग द्वेष में ही तो उलझा रहता है। इस राग द्वेष के करंट से बचना हो तो 10 दिन पर्युषण के किसी तीर्थ क्षेत्र में गुरु की सन्निधि में पहुंच जाओ। आचार्य की सन्निधि में, किसी तपस्वी मुनि महाराज, किसी बड़े मुनि महाराज की तपस्वी सन्निधि पहुंच जाओ और अपनी सामायिक को इस बार आकार दो।